होती हैं, किस तरीके से उसको मारते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है पोएम में। और इसके पोएट हैं गेव पटेल। तो इट सीम्स इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो ये बताते हैं कि एक ट्री को किल करने में, एक ट्री को जान से मारने में बहुत टाइम लगता है। एक सिंपल सा जो जैब होता है किसी चीज़ को अगर आप हिट करते हैं फोर्सफुली या फिर चुभाते हैं किसी चीज़ को, वो काफ़ी नहीं होता है एक ट्री को मारने के लिए, क्योंकि जो ट्री है वो स्लोली आराम से बड़ा हुआ होता है। कंज्यूमिंग द अर्थ, देखिए कंज्यूम का मतलब होता है पोषण लेते हुए, अर्थ से पूरी तरीके से पोषण लेते हुए, एनर्जी लेते हुए एक ट्री जो है वो बड़ा हुआ होता है। तो उसको सिंपल सा जैब, एक सिंपल सा हिट एक ट्री को मारने के लिए काफ़ी नहीं होता। राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। तो फिर वो कैसे बढ़ा हुआ था? राइजिंग आउट, फीडिंग मतलब ऊपर बढ़ रहा है, फीड करते हुए, खाते हुए या फिर न्यूट्रिएंट्स लेते हुए, अपन इस क्रस्ट। तो देखिए क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो होती है, तो उससे जो ट्री है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसकी हेल्प से, नीचे से न्यूट्रिएंट और ऊपर से क्या, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये सब वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एंड ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। तो देखिए लेप्रस का मतलब होता है अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, मतलब जैसे कि ऊपर की तरफ जो उसकी हाइड होती है ऊपर की आउटर व्यू जो होता है ना, पेड़ के ऊपर की जो छाल छिल जाती है उसको मतलब बना रहा होता है वो सालों से। और स्प्राउटिंग लीव्स, उसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो स्प्राउट हो रही होती है। स्प्राउट का मतलब उसमें से खिल रही होती हैं, तो वो सालों से एक ज़मीन में से एक ट्री न्यूट्रिशंस ले रहा होता है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन won't do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs। तो फिर हैक एंड चॉप का मतलब है काटना, उसको हैक एंड चॉप दोनों का मतलब है आघात पहुंचा करके काटना, मतलब दर्द दे के काटना से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही उसको कितना पेन हो जाए। उसका जो बार्क होता है, उसका जो तना है, आउटर लेयरिंग जो होती है ना, छाल जो होती है उसकी, वो छिल जाए भले ही, फिर भी क्या होगा कि वो खुद को हील कर लेगा का मतलब होता है वो खुद को ठीक कर लेगा और वो ठीक होने के बाद फिर से वापस खड़ा हो जाएगा। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो कर्ल ग्रीन ट्विग्स का मतलब है हरी हरी जो बारीक बारीक नई टहनियाँ होती हैं वो फिर से उसमें खिल करके आ जाएंगी। मिनिएचर बोर्स विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो मिनिएचर बोर्स जो हैं वो फिर से जो होती है उसकी टहनियाँ बाहर की तरफ निकलती हुई, मिनिएचर छोटी छोटी जो टहनियाँ एक्सपैंड हो जाएंगी बाहर की तरफ, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, बाहर ऊपर खिल के आ जाएंगी और जो उनका पहले वाला साइज़ था उस पेड़ का वो उसको वापस से क्या कर लेंगी, अटेन कर लेंगी, वैसे ही हो जाएंगी। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैक्ड आउट। फिर कहते हैं कि अगर आपको ट्री को मारना है ना तो आप उसको खींचना पड़ेगा उसकी रूट से, जड़ से। पुल आउट का क्या मतलब होता है, खींचना, उसकी जड़ से उठा करके उसको खींचना पड़ेगा। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है जो अर्थ ने पेड़ों की जो रूट के हेल्प से, उसकी जड़ों की हेल्प से पेड़ को जो संभाल के रखा हुआ है अर्थ ने, आपको उसको खींच करके निकालना पड़ेगा। रोप्ड मतलब रस्सियों से टाई करके उसको खींचो, स्नैप आउट करो मतलब उसको रस्सियों से बांधो उसके तने को, फिर उसको बाहर की तरफ खींचो, तभी जो है आप एक ट्री को मार सकते हो। उससे पहले आप एक ट्री को वरना नहीं मार सकते। इसमें ये पूरा का पूरा हमें बताया गया है। फिर आगे है, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट ऑफ द earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, most sensitive hidden for year inside the earth। तो फिर रूट के बारे में बताया गया है। पुल्ड आउट एंटायरली, आपको पूरी तरीके से उसको बाहर निकालना होगा, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। जब ट्री जड़ सहित ज़मीन में से बाहर निकल जाएगा, जो सालों से वो पता नहीं कब से ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, सोर्स वाइट एंड रेड, गीला क्योंकि पानी को उसने सोखे हुए था, सबसे सेंसिटिव, सबसे नाजुक उसका जो पार्ट था, रूट जो हिडन थी
अर्थ में सालों से छुपी हुई थी, उसको अगर आप बाहर निकालोगे तभी एक ट्री को आप मार सकते हो। देन द मैटर ऑफ स्काउरिंग एंड चोकिंग। तो स्काउरिंग का मतलब होता है बर्न स्लाइटली, झुलसने वाली। स्काउरिंग एंड चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है आपकी जो हवा, मतलब आप सांस नहीं ले पाते हैं ना वो। देन द मैटर ऑफ स्काउरिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे मतलब हैं, जैसे कि जो स्काउरिंग का मतलब होता है बर्न हो जाना, झुलस जाना। चोक का मतलब होता है दम घुटना। हार्डन का मतलब होता है सख्त हो जाना। ट्विस्टिंग का मतलब टर्न हो गया। विदर का मतलब है मुरझा जाना। फिर इतना सब कुछ होने के बाद जो है ये मुरझा जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा कभी भी ज़िंदा नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस पोएम में हम एक तरीके से ना कटाक्ष है, कहते हैं ना व्यंग है हम लोगों के ऊपर कि किस तरीके से हम एक जो ट्री हम लोगों को इतना कुछ देता है हम उसको कैसे मार सकते हैं। एक ह्यूमैनिटी के ऊपर ना मजाक है ये पोएम जो है, कि इंसान किस तरीके से पेड़ों को मार देता है, हमें पेड़ कितना कुछ देते हैं। हर लाइन में हमें बताया गया जैसे कि आप उसको चोक कर दोगे, है ना, आप उसको क्राउन कर दोगे, जला दोगे, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सूरज की जो वो है गर्मी से हम जल जाएंगे। हम अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे पेड़ तो हम लोग चोक हो जाएंगे, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग वीक हो जाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। तो ये जो पोएम है ना इसमें ट्री को जो मारने का तरीका है ना वो इंसान को मारने का तरीका है। अगर आप पेड़ काट देंगे तो आप इंसान को भी, इंसान जिंदा रह ही नहीं पाएंगे अगर पेड़ नहीं होंगे मतलब दुनिया में। तो यही इस पोएम में बताया गया है। तो ये हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।